हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 222 से 225 को कवर करेगा। हमने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझा था कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या। इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। फाइन। अब हम इस चैप्टर के अंदर ये करने वाले हैं कि देखो, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। वो मैग्नेटिक इफेक्ट बेसिकली है क्या, होता क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो हम पढ़ेंगे पहले इस टॉपिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो क्या होता है, कैसा होता है। तो उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक खोल लो, अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लो, जो भी टॉपिक्स, जो भी लाइंस मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन की हुई है, साथ साथ अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहना। और कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 222। सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस की, होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, इसको समझने के से पहले आपको एक बहुत छोटी सी चीज ध्यान में रखनी होगी। देखो, फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती बट एग्जिस्ट करती हैं। मतलब अगर मैं हमारे रूम में एक रोज के फ्लावर्स का बुके रख दूं, तो हमें इसकी फ्रेग्रेंस आएगी, इसकी खुशबू आएगी। ये जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है, ये हमें दिखाई नहीं देती बट ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है। सिमिलरली इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, जब मैं इसको जलाऊं तो इसकी जो खुशबू मुझे आती है, जो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे आती है, वो मुझे दिखाई नहीं देती वो फ्रेग्रेंस, बट मैं उसको फील कर सकती हूँ। ऐसे ही फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है बट हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस में हम ऐसे ही मैग्नेट के बारे में भी बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही फ्रेग्रेंस की तरह एक फील्ड है जो दिखाई नहीं देती बट फील की जा सकती है। उसको समझने से पहले यहाँ पे देखो, पहले आप कंपस, मैग्नेटिक कंपस के बारे में पढ़ो कि वो क्या होता है। आपकी बुक में यहाँ पे ये लिखा है, इसको अंडरलाइन कर लो साथ साथ। मैग्नेटिक कंपस आपको आपके स्कूल की फिजिक्स लैब में मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हो। मैग्नेटिक कंपस जो होती है ना, वो एक छोटी सी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, एक छोटी सी बार मैग्नेट की तरह, इट इज लाइक अ मैग्नेट। जब उसको एक मैग्नेट के पास रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट करती है। देखो, मैग्नेटिक कंपस कुछ ऐसी दिखती है। अगर आप इसके पास मैग्नेट लेकर आओगे ना, तो आप देखोगे कि इसकी जो नीडल है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, कंपस नीडल। ये जो नीडल है ये मूव करेगी, ये डिफ्लेक्ट करेगी राइट और लेफ्ट, डिपेंडिंग हम मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास ला रहे हैं। इसमें एक चीज याद रखना है आपको कि जो कंपस का रेड वाला पार्ट होता है ना, ये नॉर्थ पोल को डिफाइन करता है, और जो ये वाला पार्ट है ये साउथ पोल को डिफाइन करता है। तो ये नॉर्थ पोल है बेसिकली, और ये हमारा साउथ पोल है। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है। इस मैग्नेट में की एक मैग्नेटिक फील्ड है, वही सेम चीज जो हमें दिखाई नहीं देती है पर होती है, फील की जा सकती है। कैसे फील की जा सकती है? अगर मैं इस मैग्नेट के पास एक आयरन का, एक लोहे का टुकड़ा लेकर आऊं, इस आयरन के मटेरियल को अगर मैं यहां रखती हूँ, सपोज इतने डिस्टेंस पे इस मैग्नेट से, तो मुझे इस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा।
ये आयरन जो है वो इस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मान लो, इट मीन्स ये उसकी फील्ड से बाहर है। फील्ड इज लाइक जैसे क्रिकेट की फील्ड होती है, जैसे बैडमिंटन कोर्ट होता है, जैसे फुटबॉल के प्लेग्राउंड की फील्ड होती है, फील्ड की एक बाउंड्री होती है। तो सिमिलरली मैग्नेट की भी एक फील्ड है जिसकी एक बाउंड्री है, जिसके बाहर अगर आप उस और किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट को, तो उस पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा। पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस फील्ड के अंदर ले आऊं, तो मुझे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर फील होगा। ठीक है, तो मुझे इसके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। इट मीन्स ये फील्ड के अंदर आ चुका है। सो दिस इज कॉल्ड अ फील्ड। ये एक फील्ड कहलाती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। दिखाई नहीं दे रही बट फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? बाय दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि आयरन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इट मीन्स वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। फाइन। सिमिलरली अगर मैं इस फील्ड में एक और बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट के साथ एक और बार मैग्नेट ले आऊं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ एक सामने सामने लेकर आऊं, यू विल ऑब्जर्व कि ये मैग्नेट इस मैग्नेट को रिपेल करेगी। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को रिपेल करेगी, जिससे ये वाली मैग्नेट मेरी मूव करने लगेगी, पीछे की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये रिपल्शन फील होगी जब तक ये मैग्नेट इस ग्राउंड के, इस एरिया के, इस फील्ड के अंदर है। अगर इस मैग्नेट को मैं इतना दूर, बहुत दूर रख दूं इस फील्ड से बाहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैग्नेट और उस मैग्नेट में कोई रिपल्शन नहीं होगी। तो ये रिपल्शन भी आपको तभी फील होगी जब ये मैग्नेट इस फील्ड के अंदर प्रेजेंट होगी। रिपल्शन और अट्रैक्शन, अगर साउथ पोल मैग्नेट की नॉर्थ की तरफ कर दोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, वो सिर्फ इस फील्ड के अंदर ही दूसरी बार मैग्नेट पे फील किया जा सकता है। फाइन। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द थिंग इज, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता चल गया क्या है, दिखाई नहीं दे रही बट फील कर सकते हैं, तो है, एग्जिस्ट करती है। अब द थिंग इज कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको डिफाइन करने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम कैसे डिफाइन करें? सिर्फ ये कहना कि एक फील्ड है, इतना एरिया है, फोर्स फील हो रहा है, उस फोर्स की क्या डायरेक्शन है, उस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है, कहाँ पे वो फोर्स ज्यादा है, कहाँ पे वो फोर्स कम है, क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो तो सिर्फ हम ये कह के डिफाइन नहीं कर सकते कि एक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली प्रॉपर्टीज को नहीं बताएगा, उसके लिए हमें मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आ जाओ आप पेज नंबर 225 पे। यहाँ पे 224 पे आप ये लाइंस अंडरलाइन कर लो। द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं आयरन के ग्रेन्यूल्स रख दूं तो इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एक एरिया तक, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, अब आपको आई थिंक होपफुली फील्ड अच्छे से समझ आ गया कि फील्ड क्या होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन भी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन भी होती है, और ऑब्वियसली वैल्यू भी होती होगी, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, 1 2 3, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। तो इस चीज को हम एक बाउंड्री ड्रॉ करके इस टाइप से तो नहीं बता सकते। इसके लिए हमें मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करके हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, जिसके 3 करेक्टर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको करेक्टर्स पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। पर मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ कैसे की जाती है? मेरे पास सपोज ये एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के अराउंड मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, ये बहुत सारे मेरे मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास को में बहुत सारी नीडल्स हैं, दीज आर मैग्नेटिक नीडल्स। हमने अभी कंपास देखा था, ऐसा होता है। ये जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूर जाएगा, और जो साउथ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आएगा और साउथ पोल से दूर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये रेड वाली लाइन शो कर रही है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के साइड पे साउथ पोल है और नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है, ठीक है। साउथ पोल के साइड पे नॉर्थ पोल है कंपास का और साउथ दूर जा रहा है। तो मैंने हर जगह पे कंपास को प्लेस किया, रखा, और नीडल्स की लाइन मैं देखती गई किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं किसी सिर्फ एक ही सिचुएशन लूं तो यू कैन ऑब्जर्व कि जैसे सपोज ये हमारा नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल में साउथ एंड द नॉर्थ इज गोइंग अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ यहाँ है, फिर नॉर्थ आगे आगे आगे। तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो कंपास है ना, इसकी नीडल ऐसा नहीं है कि वो सीधी 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 इस सिर्फ इसी डायरेक्शन में नॉर्थ दिखा रही है। इसका जो नॉर्थ है वो यहाँ से मूव करता हुआ साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ, फिर नॉर्थ अवे, इस टाइप से ये कंपास मूव कर रही है। ये ऐसे घूमती जाएगी। यहां से अगर मैं देखूं तो ये कंपास इस टाइप से यहां से ऐसे करके घूमेगी। अगर मैं इस कंपास के आगे कंपास, फिर इसके आगे जहां पे ये नॉर्थ की डायरेक्शन है उसके आगे फिर से एक कंपास रख दूं, जहां ये मुझे नॉर्थ दिखा रहा है उसके आगे एक और कंपास रख दूं, जहां ये नॉर्थ दिखा रहा है उसके आगे एक और कंपास रख दूं, तो वो कंपास मेरी ऐसे घूमती जाएगी। तो ये क्या शो करता है कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस मेरी नॉर्थ पोल से निकलती हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखना, बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं कि नॉर्थ पोल कंपास का जिस साइड पे मूव करता है वो हमें मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन दिखाता है। मेरा जो नॉर्थ है वो इस साइड पे है, ये जो नॉर्थ की कंपास की नॉर्थ की एरो है ना वो इस साइड पे, तो मैं ये मानूंगी कि मेरी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो ऐसे निकल रही है, उसकी डायरेक्शन इधर को है। जिस साइड पे कंपास का नॉर्थ पोल होगा मेरी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन उस साइड पे मानी जाएंगी। तो अगर मैं ये कंपास रखती हूँ तो और इन सब कंपास को अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन कंपास की नीडल्स की जगह लाइंस डाल दूं और उन लाइंस को ज्वाइन कर दूं, यू विल ऑब्जर्व कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर हो रही है। ठीक है, कंपास का नॉर्थ इस साइड डायरेक्शन दिखा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन भी ये है, और उसके बाद वो साउथ में एंटर हो रहा है। तो जो मेरी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है। ठीक है, सो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकल रही है साउथ में एंटर कर रही है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। चाहे नॉर्थ पोल इधर से बनाओगे तो ऐसे हो गई डायरेक्शन, नॉर्थ पोल इधर है तो ऐसे हो गई डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूं, और वी कैन से अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर की बात करूं, ये ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में एंटर हो रही है। यू कैन सी इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ है। ये याद रखना, अंदर साउथ टू नॉर्थ है। ऐसा क्यों है? देखो, अगर मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूं तो तोड़ने से क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इसका अपोजिट पोल साउथ हो जाएगा। तोड़ने से इसके बीच में ये साउथ हो जाता है। जब भी हम किसी मैग्नेट को तोड़ते हैं तो वो दो पोल्स में ही आ जाता है। तो ये मेरा साउथ हो जाएगा, ये साउथ है, तोड़ने से ये वाला पार्ट मेरा नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं उसके बीच में कंपास रख दूं तो वो कंपास की जो एरो होगी वो किस साइड पे ड्रॉ होगी, नॉर्थ, जो कंपास का नॉर्थ होगा वो टुवर्ड्स दी साउथ आएगा। तो और जो कंपास का नॉर्थ है वही तो हम कह रहे हैं कि वही डायरेक्शन को दिखाता है। तो इसलिए मैग्नेट के अंदर जो कंपास की नीडल होगी वो हमेशा जो रेड कलर की नॉर्थ वाली नीडल होगी वो इस साइड पे मूव करेगी। तो इट मींस एक मैग्नेट के अंदर, एक बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, पर मैग्नेट के बाहर वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखो। तो यहाँ पे देखो, अंडरलाइन करो,
It is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंटर होती है. इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ये जो फील्ड लाइंस होती है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है. मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया क्यों, ऐसा क्यों है. सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट. तो बिकॉज ऑफ दिस इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व. इसको अंडरलाइन कर लो, एनसर्कल कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व. ये एक बंद कर्व दिखाता है, क्लोज्ड कर्व. सेकेंड थिंग इज, नंबर 1 लिख लो इसे. नंबर 2 पॉइंट देखो. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जो मैं आपको कह रही थी कि एक बाउंड्री ड्रॉ करने से आप स्ट्रेंथ नहीं बता सकते, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कहाँ कम है, ये तो सिर्फ एक एरिया हो गया. अब मैग्नेटिक लाइंस आपको स्ट्रेंथ के बारे में भी बताएगा. अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है, तो ये लाइंस जहां पे पास पास होती है ना, वहां पे ये स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. अपनी बुक में देखो, यहाँ पे ये लाइंस पोल्स के पास बहुत ही पास है, बिल्कुल एक साथ. तो ये पोल्स के पास जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है. और पोल से दूर अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो देखो गैप कितना इंक्रीज होता जा रहा है. इन मैग्नेटिक लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है. जितना दूर जाते जाओगे गैप इंक्रीज होता जा रहा है. इन दो लाइंस में गैप ज्यादा है, इन दो में थोड़ा सा कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है. तो जैसे जैसे पास आओगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये लाइंस ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही है. जितनी पास है ये लाइंस, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा है. तो यहां से हम देख सकते हैं कि पोल्स के पास सबसे ज्यादा है स्ट्रेंथ, बीच में कम है स्ट्रेंथ. यहाँ पे जितना दूर जाते जाओगे स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है. इट मीन स्ट्रेंथ उतनी कम होती जा रही है. और जितना मैग्नेट के पास रहोगे उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी. सो पोल्स के पास स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, सेंटर में कम है. जितना मैग्नेट के पास आओगे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना मैग्नेट से दूर जाओगे स्ट्रेंथ कम होगी. और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही पता चल रहा है. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. एंड द थर्ड पॉइंट इज, कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, इसके लिए तुम्हें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझना बहुत जरूरी है. सपोज मेरे पास ये मैग्नेट है और ये मेरी उसकी मैग्नेटिक लाइंस है. अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एट पॉइंट ए. इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द ईस्ट. आपको, आई होप आपको पता है, ऊपर का साइड इज नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, ये लाइंस ऐसे जा रही है. हम क्या करते हैं, आपने मैथ्स में टेंजेंट पढ़ा. अगर मुझे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी उस पॉइंट पे. तो इस लाइन के, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी. दिस इज टेंजेंट. ये जो टेंजेंट है, ये मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में बताएगा. और वो आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इस वे में पता होना चाहिए. तो यहां से ए पॉइंट पे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द ईस्ट. लाइन ऐसे जा रही है ना, तो ईस्ट. अगर ये लाइन ऐसे होती तो मैं कहती हूँ टुवर्ड्स द वेस्ट, फिर एरो इस साइड डालती. ये लाइन की डायरेक्शन ऐसे है, एक पत्थर है, वो हमें, हमारा ऐसे घूम रहा है, ऐसे. उस पत्थर को मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया. मैंने एक पत्थर को धागे से बांधा हुआ है और वो ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ मैं उसे. मैंने उसे इस पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, वो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर तो कभी नहीं जाएगा. वैसे ही ये लाइन की डायरेक्शन अगर ये है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द राइट, और यू कैन से टुवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे, यहां टुवर्ड्स दी, वी कैन से साउथ ईस्ट. ठीक है, ऐसे यहां. इस पॉइंट पे निकालना है तो टुवर्ड्स दी साउथ, नीचे की तरफ हो गई. टेंजेंट ड्रॉ करो और डायरेक्शन ये ऐसे जा रहा है ना, तो फिर इसकी लाइन नीचे को.
तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे को डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना, तो बता देना कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे क्या होगी, ऐसे इधर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये करती हैं, इट वुड मीन दैट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, इसमें दो डायरेक्शन, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब है इसका? सपोज ये दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाऊंगी। एक टेंजेंट ये रहा और एक टेंजेंट ये रहा। तो बेसिकली इस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे जो ये दिखाएंगे कि इस सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हैं। अगर मैं एक पत्थर को घुमा रही हूं, वो यहाँ पे आया, पत्थर यहाँ पहुंचा और मैंने उसको छोड़ दिया। अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो पत्थर जो गोल गोल घूम रहा है, जिसको मैं घुमा रही हूँ एक धागे से बांध के, वो पत्थर एक ही डायरेक्शन में ही तो जा सकता है। ऐसा थोड़ी होगा कि वो इधर भी जा सकता है और इधर भी चला जाएगा। एक पॉइंट की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, और इस पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये दिखाएगा कि इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा एग्जाम में आता है। So this is all about the introductory part of the magnetic field and about the magnetic field lines, जो कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है। यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं है समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो उससे यही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब मैं मैग्नेट नहीं रखूंगी बल्कि मैं एक वायर रखूंगी जिसमें करंट पास होगा, और उसमें भी यही सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। थैंक यू।